पिछली वीडियोस में हमने वेक्टर कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 5 किया था, वेक्टर इंटीग्रेशन। आज से हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है, गॉस ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम। और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास क्या है। If V is the volume bounded by a closed piecewise smooth surface S and f vector is a vector function which is continuous and has continuous first order partial derivatives in V, then this triple integral is equals to double integral del dot f dv is equals to f dot n ds। क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स इसका कि अगर हमारे पास कोई स्मूथ सरफेस S है, वो कोई वॉल्यूम V एनक्लोज कर रहा है और हमें एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है f, किस किस वेरिएबल में, एक्स वाई जेड वेरिएबल में। अब एक्स वाई जेड वेरिएबल में है तो अगर इसके डेरिवेटिव की मैं बात करूं तो पार्शियल डेरिवेटिव की बात करूं, क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल है। इस फंक्शन के बारे में हमें क्या बोला, ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, और साथ में क्या बताया कि जितने भी इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो डेरिवेटिव भी कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं। अगर ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है कि ये ट्रिपल इंटीग्रल इस डबल इंटीग्रल के इक्वल हो जाएगा। क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स कि अब पिछले चैप्टर्स में हमने डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल को अलग अलग सॉल्व किया है। अब ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास किस लिए आई है, ताकि हम डबल इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल से कनेक्ट कर सकें और ट्रिपल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल से कनेक्ट कर सकें। एक को इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे ही बेस्ड हमारे पास कुछ डिडक्शंस हैं इस थ्योरम की। हम एक बार वो डिडक्शंस देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट डिडक्शन है हमारे पास, डबल इंटीग्रल ओवर एस f क्रॉस एन डी एस इज इक्वल्स टू माइनस ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v कर्ल f dv। आपको क्या प्रूव करना है कि डबल इंटीग्रल, ये इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो इस ट्रिपल इंटीग्रल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। और ऑब्वियसली ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की डिडक्शन है, तो इट मीन्स यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज होगा। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास क्या थी, ट्रिपल इंटीग्रल v। अब यहाँ पे मैं डेल डॉट, वहां पे हम स्मॉल एफ फैक्टर लेके चल रहे थे, स्मॉल एफ नहीं लेके चलें क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ यूज हो चुका है, ताकि क्लैश ना हो, इसलिए हम वो उस स्मॉल वेक्टर एफ फैक्टर की जगह कैपिटल एफ फैक्टर ले रहे हैं यहाँ पे। डेल डॉट एफ डीवी किसके इक्वल था हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में, डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन डी एस। अब स्टूडेंट देखिए, हमें क्या करना है, इस रिजल्ट की हेल्प से यहां से स्टार्ट होके हमें यहां पे शिफ्ट करके जाना है। अब एक चीज देखिए, डबल इंटीग्रल में हमारे पास गिवन क्या है, एफ डॉट एन डी एस। हमें पहुंचाना कहाँ है इसको, एफ क्रॉस एन डी एस तक। अब सीधे सीधे इस f को मैं f क्रॉस n तो ले नहीं सकती, तो हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ एक f वेक्टर को क्या एज्यूम करना पड़ेगा। हम एज्यूम कर लेते हैं f वेक्टर हमारा है a क्रॉस f वेक्टर। ठीक है, अगर f वेक्टर a क्रॉस f वेक्टर है, क्योंकि ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मेरी सारे f वेक्टर के लिए होल्ड करती है, तो इसके लिए भी होल्ड करेगी। जहां जहां अभी f है वहां पे ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। जब हमने वैल्यू पुट की, हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल s, इस f की जगह क्या आ जाएगा, a क्रॉस f डॉट एन डी एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v। हमारे पास क्या डेल डॉट f है, डेल डॉट a क्रॉस f dv। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमारे पास, हमने अभी तक यहां से यहां तो शिफ्ट कर लिया, अब यहां से शिफ्ट होके हमें यहां तक पहुंचना है। स्टूडेंट क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट किसकी है, एफ क्रॉस एन कैप की है। हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ए क्रॉस एफ डॉट एन कैप है। अब ये एक तरह से हमारे पास क्या बन गया, ए क्रॉस एफ डॉट एन कैप का क्या मीनिंग है, एक तरह से ये, अगर फर्स्ट चैप्टर की हम बात करें, ए बी सी तीन वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारे पास क्या रिजल्ट पड़ा हुआ है हमने, कि डॉट और क्रॉस को आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, ए क्रॉस एफ डॉट एन कैप को आप क्या लिख सकते हो, डॉट और क्रॉस को जब इंटरचेंज करोगे, ए डॉट एफ क्रॉस एन कैप लिख सकते हो।
अब यहां से हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहां तक शिफ्ट हो सकते हैं हम। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कहाँ कमी आ रही है। यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट किसकी है, डेल क्रॉस एफ की है, लेकिन हमारे पास क्या प्रेजेंट है, डेल डॉट ए क्रॉस एफ है। अब ये डेल अगर मेरा यहाँ पे आ जाए किसी तरीके, मेरा काम हो जाएगा। अब इस डेल को यहाँ पे आने का क्या मीनिंग है, ये भी क्या बनी हुई है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ए डॉट बी क्रॉस सी है हमारे पास। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने पढ़ा हुआ है कि ए बी सी अगर मेरे पास है, अगर मैं इन दो को इंटरचेंज कर दूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकलता, माइनस ऑफ बी ए सी। तो यहाँ पे भी अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहूँ कर सकती हूँ, बस एक्स्ट्रा चीज क्या आ जाएगी, मेरे पास एक सिंबल आ जाएगा यहाँ पे माइनस का। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इस वैल्यू को यहां यूज कर रहे हैं और इस रिजल्ट को यहां अप्लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल एस, जब इस वैल्यू को हमने इसके अकॉर्डिंग पुट किया तो ए डॉट एफ क्रॉस एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू, अब ये रिजल्ट जब हमने यहां अप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल वी माइनस ऑफ ए डॉट डेल क्रॉस एफ डीवी। स्टूडेंट देखिए काफी हद तक हमारा यहां तक पहुंच चुका है, अब बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लेफ्ट साइड में लेके जा सकते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, ए डॉट एफ क्रॉस एन डी एस प्लस वी ए डॉट डेल क्रॉस एफ dv इज इक्वल्स टू 0। ए के साथ डॉट प्रोडक्ट इसकी भी है, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट इसकी भी है, तो हम ए वेक्टर के साथ कॉमन ले सकते हैं डॉट प्रोडक्ट पूरा। डबल इंटीग्रल एस एफ क्रॉस एन डी एस प्लस ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डेल क्रॉस एफ डीवी इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट अब एक चीज देखिए, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, क्या दिखाई दे रहा है, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल है। ए वेक्टर हमने स्टार्टिंग में कैसा लिया था, कांस्टेंट वेक्टर लिया था। अब कांस्टेंट का ये मीनिंग तो नहीं है ना कि 0 ही हो वो वेक्टर, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो यहां से हम बोल सकते हैं, या ये लगा लो दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है तो हमारे पास या तो ये 0 के इक्वल जाएगा या ये पूरा 0 के इक्वल जाएगा। अब ए वेक्टर तो मेरा 0 के इक्वल है नहीं, इसका मतलब इस पूरी क्वांटिटी को 0 के इक्वल जाना पड़ेगा। जब ये पूरी क्वांटिटी 0 के इक्वल जाएगी हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, डबल इंटीग्रल एस एफ क्रॉस एन कैप डी एस प्लस ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल क्रॉस एफ डी वी इज इक्वल्स टू 0। इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, एस एफ क्रॉस एन डी एस इज इक्वल्स टू माइनस ट्रिपल इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ को क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ एफ डी वी इज बस यही रिजल्ट हमें स्टूडेंट प्रूव करना था, हो गया हमारा प्रूव। हमें बस ध्यान यही रखना है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से स्टार्ट होके यहां तक पहुंचना है। तो मेन काम हमारा क्या था इस रिजल्ट में, कि आपको एफ वेक्टर को क्या लेने की जरूरत है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे इसके प्रूफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स देखिए गॉस थ्योरम की हमारे पास एक और डिडक्शन है, उस डिडक्शन में हमें प्रूव क्या करना है, ट्रिपल इंटीग्रल एफ डॉट डेल फाई डीवी इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल एस फाई एफ डॉट एन कैप डी एस माइनस ट्रिपल इंटीग्रल फाई डाइवर्जेंस एफ डीवी। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की ही हमारे पास डिडक्शन है, फिर से हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करनी है। हमारे पास फिर से हम देखते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या थी, डबल इंटीग्रल ओवर एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल वी डाइवर्जेंस एफ डीवी। अब एफ कोई भी वेक्टर है। अब स्टूडेंट एक चीज देखिए, आपको यहां से शिफ्ट होके इस रिजल्ट तक पहुंचना है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे डॉट एन कैप है, डॉट एन कैप है, यहाँ पे फाई एफ है, यहाँ एफ है। अब यहां से तो आप सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हो, इट मीन्स आपको एफ वेक्टर की क्या वैल्यू लेने की जरूरत है। अगर मैं एफ वेक्टर को फाई एफ ले लूं तो शायद मेरा काम आसान हो सकता है, सीधा सीधा चला जाएगा।
तो हमने क्या किया, एफ वेक्टर को फाई एफ एज्यूम कर लिया, पुट कर देते हैं अब इस रिजल्ट में, डबल इंटीग्रल ओवर एस फाई एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी, डाइवर्जेंस एफ का क्या मीनिंग है, डेल डॉट एफ क्या है अब हमारा, फाई एफ डी वी। ठीक है, अब हमारे पास एक रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, डेल डॉट फाई एफ अगर हमारे पास हो, डाइवर्जेंस निकालना हो हमें किसका, स्केलर फंक्शन इनटू वेक्टर फंक्शन का, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, मान लो पहले फाई को आपने एज इट इज रखा, फिर ये डेल किस पे अप्लाई होगा, एफ पे अप्लाई होगा, एफ क्या है, वेक्टर फंक्शन है, तो कैसे अप्लाई होगा ये, डेल डॉट एफ के साथ, प्लस अब फाई पे अब डेल अप्लाई होगा तो ये क्या बनाएगा, स्केलर फंक्शन है तो ये ग्रेडियंट फाई बनाएगा, और पीछे वाला ये एफ वेक्टर डॉट के साथ एज इट इज। तो ये रिजल्ट अब हम इसमें यूज कर सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रिपल इंटीग्रल वी फाई डेल डॉट एफ प्लस डेल फाई डॉट एफ डीवी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास ये क्या बनेगा, ट्रिपल इंटीग्रल वी फाई डेल डॉट एफ मीन्स डाइवर्जेंस एफ प्लस डीवी प्लस ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डेल फाई डॉट एफ लिखो या एफ डॉट डेल फाई, क्योंकि हमारे पास क्या रिजल्ट है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, तो इसको लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट डेल फाई डीवी। ये हमारा किसके इक्वल चल रहा था, डबल इंटीग्रल एस फाई एफ डॉट एन कैप डी एस। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको एक साइड रख लेते हैं, इसको जब इस साइड लेके जाओगे आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा जो आपको प्रूव करना था। सिंपल था बिल्कुल। मेन हमारा इसमें जो समझने की चीज यही थी कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में जो हम ये एफ लेते हैं, इस एफ को क्या वैल्यू लेने की जरूरत है। एक बार ये वैल्यू अगर हमें पता चल गई फिर काम बिल्कुल आसान है। स्टूडेंट नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास देखिए क्या है, आपको प्रूव करना है डबल इंटीग्रल ओवर एस फाई एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी ग्रेडियंट फाई डी वी। फिर से हमारे पास क्या थी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डेल डॉट एफ डी वी। अब स्टूडेंट देखिए यहां से निकल के हमें यहां तक पहुंचना है। अब जैसे फर्स्ट वाली हमारी डिडक्शन में हमारे पास सीधा यही आया हुआ था ना, डॉट नहीं थी वहां पे, इसका मतलब वहां पे हमने क्या किया था, एफ वेक्टर को ए वेक्टर कोई कांस्टेंट वेक्टर साथ में हमने हेल्प लेके एफ वेक्टर एक एज्यूम किया था। यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट वेक्टर की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। फाई की रिक्वायरमेंट हमारी है तो फाई को हमें साथ में रखना पड़ेगा, और हमने इसके साथ क्या ले लिया, फाई इंटू ए वेक्टर ले लिया। ठीक है, क्योंकि एफ क्या है, वेक्टर फंक्शन, इसको खाली ओनली फाई के इक्वल तो आप नहीं लेके चल सकते ना, वेक्टर फंक्शन है तो किसी वेक्टर फंक्शन के इक्वल ही लेना पड़ेगा। अब फाई तो मेरा स्केलर फंक्शन आ गया, और वेक्टर बनाने के लिए क्या किया, हमने एक कांस्टेंट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, जब आप इस वैल्यू को इसमें पुट करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल ओवर एस फाई ए डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डेल डॉट फाई ए डीवी। फिर से यहाँ पे हमारे पास वही रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा, यूज हो जाएगा। डेल डॉट फाई इंटू वेक्टर फंक्शन, हमारे पास क्या आएगा, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी, फाई पहले हमने एज इट इज रखा, फिर डेल किस पे अप्लाई होगा, ए पे अप्लाई होगा, ए वेक्टर फंक्शन है तो डाइवर्जेंस बनाएगा उसका, डेल डॉट ए डीवी प्लस ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी। अब क्या होगा, डेल फाई पे अप्लाई होगा, फाई क्या है, स्केलर फंक्शन है तो ग्रेडियंट बनाएगा इसका, डेल फाई, और पीछे ये डॉट ए एज इट इज डीवी। यहां तक आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। अब देखिए डेल डॉट ए, किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का डाइवर्जेंस हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। ये रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है सेकंड चैप्टर में ही कि कांस्टेंट वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो ये टर्म हमारी क्या बन जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा
स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा डेल फाई डॉट एन डी एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल डेल फाई डॉट ए डी वी। अब इस ए वेक्टर को बाहर अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकती हूँ? ए वेक्टर डॉट फाई एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू, यहां से भी डेल फाई डॉट ए लिखो या ए डॉट डेल फाई, एक ही मीनिंग है। ए वेक्टर डॉट ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल फाई डी वी, जैसे पिछले में हमने किया था, एक तरह से वही रिजल्ट हमारे पास आया ना। ए डॉट बी अगर हमारे पास ए डॉट सी के इक्वल है तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हो कि बी वेक्टर सी वेक्टर के इक्वल होगा। अब यहाँ भी ए वेक्टर डॉट बी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, तो क्या लिख सकती हूँ मैं? बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर, मीन्स दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी। क्या आ जाएगा? एस फाई एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल फाई को ग्रेडियंट फाई लिखो या डेल फाई लिखो, एक ही बात है, ग्रेडियंट फाई डीवी। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हमारे पास इतनी थ्योरम्स थी। अब डाइवर्जेंस थ्योरम को एग्जांपल्स पे कैसे अप्लाई करना है हम एक बार वो देखते हैं, 2-3 एग्जांपल्स कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास एग्जांपल फर्स्ट क्या है, आपको इवैल्यूएट करना है एफ डॉट एन डी एस, और जहां पे एफ वेक्टर क्या है 4xy प्लस yzj माइनस xzk, और एस हमें सरफेस दिया हुआ है, सरफेस बाउंडेड बाय द प्लेन्स x इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल्स टू 0 एंड z इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट आपके पास ना यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ इसको इवेल्युएट करना है, और सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन है, आपको वहां पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का क्या मीनिंग होता है किसी भी थ्योरम को, कि आप लेफ्ट साइड से अगर आप अलग से सॉल्व करके देखो और राइट साइड से आप अलग से सॉल्व करके देखो, दोनों तरफ से आपको क्या शो करना है कि आपका जो आंसर है वो कैसा आता है, सेम आता है। तो मैं क्या कर रही हूं, इसी क्वेश्चन में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करूंगी। डबल इंटीग्रल से भी इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको, और ट्रिपल इंटीग्रल से भी इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, और वहां से आपकी थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। अब देखिए अगर सिर्फ हमें ये इवैल्यूएट करने के लिए बोला जाता तो हमारे लिए इजी कहाँ से पड़ेगा स्टूडेंट? इजी हमारे पास पड़ेगा अगर मैं इस डबल इंटीग्रल को ट्रिपल में कन्वर्ट कर दूं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मेरी क्या थी? एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ डी वी, ये थी हमारे पास थ्योरम। अब मेरे पास तीनों वेरिएबल की अपर और लोअर लिमिट सीधे सीधे प्रेजेंट है। अगर मैं यहां से यहां शिफ्ट कर जाऊं तो मेरे लिए ये काम आसान है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बार बार प्रोजेक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी। dx dy लूंगी, फिर dy dz, क्यूब है ऑब्वियसली, क्यूब के 6 सरफेस हैं हमारे पास, तो हर एक सरफेस के अकॉर्डिंग मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेरे लिए इजी क्या रहेगा कि मैं इस डबल इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दूं, वहां से मेरे पास सीधे सीधे लिमिट्स प्रेजेंट है, वहां से मेरा इवेल्युएट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, एफ डॉट एन कैप किसके इक्वल है? डेल डॉट एफ डीवी के। एफ हमारे पास ये है, डेल डॉट एफ निकाल सकते हैं, क्या निकलेगा हमारे पास? वी, डेल की क्या वैल्यू है? आई करली बाय करली एक्स प्लस जे करली बाय करली वाई प्लस के करली बाय करली जेड डॉट एफ क्या है? 4xy प्लस वाई जेड जे माइनस एक्स जेड के, और डीवी। हमारे पास ये क्या बन जाएगा सिंप्लीफाई करके? आई वाले कंपोनेंट पे पहले ये अप्लाई होगा, 4xy का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा? 4y। अब 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट चल रही है स्टूडेंट ये एक तरह से, तो हमारे पास एक स्केलर फंक्शन निकल के आएगा। अब सेकंड j वाले कंपोनेंट पे ये अप्लाई होगा, yz का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y z आ जाएगा, माइनस फिर ये थर्ड वाले पे होगा माइनस एक्स जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स आ जाएगा। अब एक चीज देखिए स्टूडेंट, आपके पास एक्स वाई जेड इन तीनों के लिमिट कांस्टेंट की फॉर्म में दी हुई है, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेट करने का ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड रख सकते हो, डी वाई डी एक्स डी जेड रख सकते हो, या डी जेड डी वाई डी एक्स, तीनों से आपका आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि तीनों लिमिट्स आपकी क्या है? कांस्टेंट है। तो ऑर्डर आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो। मान लो हमने यहाँ पे ऑर्डर रखा डी जेड डी वाई डी एक्स, तो हमारे पास यहाँ z की लिमिट क्या चल रही है? 0 to 2, y की क्या चल रही है? 0 to 2, और x की भी क्या चल रही है? 0 to 2। देखिए स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन जब आप सॉल्व करोगे
क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास, x फ्रॉम 0 to 2, y फ्रॉम 0 to 2, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, 4y एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 4yz प्लस z का इंटीग्रेशन z²/2 माइनस x का इंटीग्रेशन xz और लिमिट 0 to 2 dy dx। सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा x फ्रॉम 0 to 2, y फ्रॉम 0 to 2, ये आपके पास बन जाएगा 8y प्लस 2 माइनस 2x dy dx। फिर क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, x फ्रॉम 0 to 2, 8y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में 4y² प्लस 2y माइनस 2xy लिमिट 0 to 2 dx। इसको सिंप्लीफाई जब आपने किया आपके पास क्या आ गया 0 to 2, ये आपके पास बन जाएगा 20 माइनस 4x dx। इसका जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे आपके पास सीधा मैं आंसर ये लिख रही हूं क्या आ जाएगा 32। स्टूडेंट मैं आपको क्या सिखा रही हूँ यहाँ पे, एक बार वेरीफाई करना सिखा रही हूँ कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अगर हमें किसी क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए बोला जाए तो कैसे करनी है। अभी हमने इसको किस साइड से सॉल्व किया, ट्रिपल इंटीग्रल की हेल्प से सॉल्व किया तो हमारा आंसर 32 आया। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको डबल इंटीग्रल की हेल्प से सॉल्व करके दिखाऊंगी, वहां से एक बार आपको दिखाऊंगी, वहां से भी आंसर आपका सेम आता है। स्टूडेंट्स देखिए जैसे लास्ट वीडियोस में हमने किया था सरफेस इंटीग्रल, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये हमें क्या दिया हुआ था, एफ डॉट एन कैप डी एस इवेल्युएट करना था, एफ वेक्टर जहां पे हमारे पास ये था 4xi प्लस yzj माइनस xzk। अब हमें सरफेस क्या दिया हुआ था, क्यूब हमारे पास एक सरफेस दिया हुआ था जो किन प्लेन से बाउंड था, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू 2। हमने इन सारे प्लेन्स की हेल्प से क्या किया, क्यूब को फॉर्म कर लिया, रफली इसका फिगर ड्रॉ कर लिया। ये आपकी x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस हमारे पास ये बन जाएगा, क्यूब है, 6 फेसेस होंगे। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 हर एक सरफेस के अकॉर्डिंग इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, सबसे पहले मान लो हम कौन सा सरफेस लेते हैं, ADGE, जैसे पिछले में किया था बिल्कुल वैसे करना है हमें। ADGE हमारे पास ये सरफेस बनेगा, किसके पैरेलल दिखाई दे रहा है, इस वाले के पैरेलल दिखाई दे रहा है। ये सरफेस किस में लाई कर रहा है, YZ प्लेन में। इसका मतलब जो ये सरफेस है कैसा होगा, पैरेलल टू YZ प्लेन। YZ प्लेन के पैरेलल है हमारे पास ये सरफेस, तो इसका मतलब इस सरफेस की इक्वेशन क्या चलेगी, x इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि इसमें z का कोई काम नहीं चलेगा। x अगर 2 के इक्वल है तो हम इसमें प्रोजेक्शन भी इस सरफेस की किस प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे, YZ प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ds हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dy dz में। dy dz में हमारा सरफेस कन्वर्ट हो गया। और साथ में हम क्या करते थे, नीचे डिवाइड करते थे n कैप डॉट, अब y और z का यहाँ यूज हो गया, किसका यूज होना बाकी है, x का, x के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर i कैप, n कैप डॉट i कैप। n कैप हमारा क्या है, यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर। अब ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन के पैरेलल आया है ये सरफेस, इस पे यूनिट आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में ही जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ये आई कैप आएगा। इट मीन्स एन कैप हमारा यहाँ पे क्या चलेगा, आई कैप, और यहाँ आई कैप को डॉट आई कैप की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एस एफ डॉट एन कैप करना मीन्स एफ डॉट आई कैप करना, मतलब 4xy dy dz करना है। और x जहां पे है उसकी वैल्यू को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा हमारा x y और z वेरिएबल में आ चुका है, x की वैल्यू का कोई काम नहीं है। अब x की क्या वैल्यू है इस प्लेन के अंदर, x इज इक्वल्स टू 2, x को 2 पुट किया, मेरे पास ये क्या बन जाएगा, डबल इंटीग्रल 8y dy dz। अब y और z में पूरा इंटीग्रेशन है मेरे पास, तो क्या करेंगे, y और z की लिमिट चाहिए होंगी, y और z की क्या है 0 से 2 और z भी क्या है 0 से 2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4y² इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 to 2, लिमिट आ जाएंगी यहाँ 0 to 2, ये क्या बन जाएगा 16
16 आ जाएगा यहाँ से। 16 dx का करोगे तो 16x 0 to 2, तो ये बन जाएगा आपका 32। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जब आप ये सरफेस लेके चलोगे, आपके पास इस सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग, ये कौन सा सरफेस है हमारे पास, OBFC। ये सरफेस कहाँ लाई कर रहा है, YZ प्लेन के अंदर ही लाई कर रहा है। ठीक है, YZ प्लेन के अंदर अगर ये लाई कर रहा है, YZ प्लेन में हमारे पास क्या होता है, x 0 के इक्वल चलता है। x जैसे ही 0 होगा, सारा सेम इसी के अकॉर्डिंग चलेगा ना। x को जैसे ही इसमें आपने 0 पुट किया, आपके पास पूरा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 0। तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास इंटीग्रल की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। नेक्स्ट हम सरफेस कौन सा लेके चलेंगे, ये वाला ले चलते हैं, DGFC। ये किसके पैरेलल है, इस बॉटम वाले के पैरेलल है। बॉटम वाला किस प्लेन में है, YX प्लेन में है। इट मीन्स ये XY प्लेन के पैरेलल है। XY प्लेन के पैरेलल अगर ये वाला, तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर कहाँ जाएगा, इसका आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, और इस डायरेक्शन में मीन्स Z एक्सिस की डायरेक्शन में, तो n कैप क्या बन जाएगा, K कैप बन जाएगा। और इस प्लेन की इक्वेशन क्या चलेगी, XY प्लेन के पैरेलल है तो एक क्या वैल्यू चलेगी इसकी, Z इज इक्वल्स टू 2। अगर XY प्लेन के अंदर है तो Z इज इक्वल्स टू 0 चलती है उसकी इक्वेशन। अगर XY प्लेन के पैरेलल है तो Z इज इक्वल्स टू 2। n कैप मेरा K कैप आ चुका है, और हम प्रोजेक्शन किस प्लेन में ले रहे हैं, XY प्लेन में। तो ds किस में रिप्लेस हो जाएगा, dx dy डिवाइड बाय n कैप डॉट XY का यहाँ यूज हो गया, किसका यूज बाकी है, Z का, Z के कॉरस्पॉन्डिंग K कैप, और n कैप भी क्या आया हुआ है, K कैप। इट मीन्स आपको इसके अंदर F वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है, K कैप के साथ। F वेक्टर हमारा ये था, K कैप से जब डॉट प्रोडक्ट ली, हमारे पास क्या बनेगा, ये माइनस XZ dx dy, और Z को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि X और Y में है सारा इंटीग्रल। Z को रिप्लेस कहाँ से करोगे, इस 2 से करोगे। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, -2x इंटीग्रल -2x dx dy, और लिमिट्स x और y की चाहिए, x फ्रॉम 0 to 2, y फ्रॉम 0 to 2, -x² इंटीग्रेशन y फ्रॉम 0 to 2, लिमिट है हमारी 0 to 2 dy। ये क्या बनेगा इसके बाद, -4 इंटीग्रेशन y फ्रॉम 0 to 2 -4 dy। सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा -8। ठीक है स्टूडेंट। अभी ये हमने कौन सा प्लेन लिया था, DGFC। ये किसके पैरेलल था, XY प्लेन के पैरेलल। अब XY प्लेन में जो सरफेस लाई कर रहा है वो भी ले लेते हैं। XY प्लेन में कौन सा है, AEBO। AEBO इज इन XY प्लेन। अगर ये XY प्लेन के अंदर है, XY प्लेन के अंदर Z का कोई काम नहीं होता, Z का कोई काम नहीं होता, तो इसका मतलब Z क्या चलता है, 0 चलता है। जैसे ही आपने ये हमारा XZ ही आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग Z को 0 पुट किया, पूरा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 0। अब हमारा कौन सा एक सरफेस और लेना रह गया, जो हमारा किसके पैरेलल जा रहा हो, XZ प्लेन के पैरेलल जा रहा हो। मीन्स इसके पैरेलल कौन सा जा रहा है, EBFG। EBFG प्लेन पैरेलल है किसके, XZ प्लेन के। XZ प्लेन के पैरेलल है, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या चलेगी, y इज इक्वल्स टू 2। XZ प्लेन के पैरेलल है अगर ये सरफेस, तो आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल वेक्टर क्या चलेगा, n कैप क्या बनेगा हमारा, j कैप। और प्रोजेक्शन क्या लेके चलेंगे, किस प्लेन में, XZ प्लेन में, dx dz डिवाइड बाय n कैप। x और z का यूज हो गया, y का रह गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग j कैप डॉट j कैप 1 बन जाएगा। हमारा ये इंटीग्रल क्या बनेगा, f डॉट j कैप dx dz। f डॉट j कैप जब आपने लिया, आपके पास बनेगा yz dx dz, और y की वैल्यू क्या है, 2 है, पुट कर दो यहाँ। x हमारा 0 to 2, z भी क्या है 0 to 2। सिंप्लीफाई करोगे ये आपके पास आ जाएगा z फ्रॉम 0 to 2, ये 2zx आ जाएगा। जब लिमिट पुट करोगे तो 4 बन जाएगा, 4z dz। यहाँ से फिर ये बनेगा आपका सिंप्लीफाई करके
2z² और लिमिट क्या है 0 to 2, तो ये आपका बन जाएगा 8। अब सिमिलरली जो लास्ट सरफेस आप लोगे वो किस प्लेन में होगा, इन प्लेन XZ, मीन्स XZ प्लेन के अंदर होगा। XZ प्लेन में y का क्या काम है, कोई काम नहीं है, y हमारा 0 चलेगा। y को जैसे ही यहाँ पे 0 आप पुट करोगे, हमारा यहाँ पे YZ बना था ना, y को जैसे ही 0 पुट किया, डबल इंटीग्रल क्या बन जाएगा 0। अब सारे सरफेस के अकॉर्डिंग हम एक बार वैल्यूज देखें हमारे पास क्या आई हैं। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 32 आई थी, फिर 0, फिर -8, फिर 0, फिर 8 और फिर 0। जब इनको ऐड करोगे ये -8 है प्लस 8 है, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 0 और 1 32 है। ऐड करके आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा 32। और जब हमने ट्रिपल इंटीग्रल से सिंप्लीफाई किया था तो भी हमारा क्या आया था 32। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई हो गई। स्टूडेंट इस वीडियो में हम अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगी उसमें इस थ्योरम पे बेस्ड कुछ और एग्जाम्पल्स होंगे, हम वो एग्जाम्पल्स एक बार करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।